Top 100. दिल्ली की गीता कॉलोनी में नवविवाहिता को उसके ससुराल के बाहर गोली मारकर हत्या। बाद में शख्स ने खुद को भी मारी गोली और की खुदकुशी। शनिवार रात करीब 8:15 बजे की वारदात। पुलिस को प्रेम प्रसंग का शक। मृतक नेहा की 8 दिन पहले हुई थी शादी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में बाइक रेसिंग के दौरान सड़क हादसे में सऊदी अरब के काउंसलर की दर्दनाक मौत। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई हाइबूशर बाइक। दोस्तों के साथ 17 लाख की बाइक पर रेसिंग के लिए निकले थे 25 साल के सलमान हुसैन। तेज रफ्तार के कारण डिवाइडर से टकराई बाइक, अस्पताल में दौड़ा दम। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंद्रपुरम में एक ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े 40 लाख की लूट। बाइक सवार लुटेरों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। यूपी के कन्नौज में नाबालिग लड़की से 2 दबंगों ने की रेप की कोशिश। पीड़ित ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। राजस्थान के पाली में एक पति बना दलाल पत्नी को दूसरे युवकों से संबंध बनाने को करता था मजबूर। इनकार करने पर वीडियो वायरल करने की देता धमकी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पानी के लिए रिश्तों का खून। ससुराल में बहन ने अपनी ही बहन को लाठी डंडों से पीटकर मार डाला। दोनों बहनों की एक ही घर में हुई थी शादी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में घरेलू झगड़े में भाभी ने ननद की सिलबट्टे से पीट कर हत्या की। आरोपी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ के गोमती नगर में रोड रेज में एक इंस्पेक्टर की जमकर पिटाई। कहा सुनने के बाद कार में सवार 2 युवकों ने सादी वर्दी में कार में सवार इंस्पेक्टर को बोला हमला। यूपी के रामपुर में एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के गोंडा में चोरी के आरोप में 17 साल के नाबालिग की पीट कर हत्या। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पंजाब के मोगा में घर में घुसकर 70 साल की बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या। लूटपाट के इरादे से कत्ल। यूपी के बिजनौर में मूक बधिर बच्ची से रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में बारातियों को ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली की जीप से भिड़ंत। हादसे में 1 की मौत, 21 लोग घायल। यूपी के बुलंदशहर में पारस मिल्क प्लांट में गैस रिसाव से 40 लोगों की बिगड़ी हालत, 10 की हालत गंभीर। यूपी के हाथरस में कर्ज से परेशान किसान ने की खुदकुशी। किसान पर बैंक और साहूकारों का था 8 लाख का कर्ज। यूपी के मिर्जापुर में प्रेमी जोड़े को जान से मारने की मिली धमकी। प्रेमी जोड़े ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। पंजाब के नवाशहर में बदमाशों का आतंक। कांस्टेबल के गले पर चाकू रख रिवॉल्वर छीनकर फरार हुआ बदमाश। पेट्रोल पंप पर हुई सनसनीखेज वारदात। सीसीटीवी में कैद बाइक सवार बदमाश का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। राजस्थान के टोंक में छेड़खानी करने के विरोध में नाबालिग लड़की की हत्या। पकड़ा गया आरोपी भी नाबालिग। लखनऊ में गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। बिहार के छपरा में कूड़े के ढेर में मिला नवजात बच्ची का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र और कर्नाटक से सैकड़ों स्मार्टफोन चुराकर बिहार भाग रहा चोर मुगलसराय स्टेशन पर गिरफ्तार। गैंग के बाकी सदस्यों की हो रही है तलाश। यूपी के बांदा में स्कॉलरशिप नहीं मिलने से नाराज एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन। समाज कल्याण दफ्तर में जमकर किया हंगामा। यूपी के रामपुर में बिजली मिस्त्री की मौत से गुस्साए लोगों ने बाग के चौकीदार को बिजली दफ्तर का गार्ड समझ जमकर की पिटाई, बाद में छोड़ दिया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 1 महीने पहले दलित छात्रा से हुए गैंगरेप मामले में सभी 4 आरोपी गिरफ्तार। चौथा आरोपी स्थानीय बीजेपी नेता का बेटा। अजमेर में नायक समाज की ओर से सामूहिक शादी के आयोजन के दौरान हंगामा। दावत में खाने को लेकर झड़प में कई लोग घायल। पंजाब के गैंगस्टर जसविंदर उर्फ रॉकी की हिमाचल के सोलन में गोली मारकर हत्या। 2012 में पंजाब विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था चुनाव। होशंगाबाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से T211 टाइगर के गायब होने से हड़कंप। 4 महीने पहले शाहजहांपुर से
लाया गया था। यूपी के संत कबीर नगर में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार तोड़ने पहुंचे दबंगों को घर की महिलाओं ने सिखाया सबक, ईंट फेंककर सभी को भागने पर मजबूर किया। अमृतसर में दिल दहला देने वाली वारदात, पुरानी रंजिश के चलते चाचा ने 1.25 साल के भतीजे को जिंदा जलाया। यूपी के हापुड़ में रेलवे स्टेशन के पीछे पुराने टिकट घर के पास घंटों पड़ा रहा 65 साल के बुजुर्ग का शव, सीमा विवाद में उलझी रही जीआरपी और यूपी पुलिस। हरियाणा और दिल्ली में आतंक मचाने वाले नंदू गैंग के 6 सदस्य जयपुर में गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने रखा था 1.25 लाख का इनाम। राजस्थान के धौलपुर के कोलुआ गांव में सांड का आतंक, सांड से जान बचाने के लिए घंटों पेड़ पर चढ़े रहे 2 युवक। उत्तराखंड के 13 जिलों के जंगलों में एक साथ आग से हाहाकार, करीब 500 घरों पर खपरा, एनडीआरएफ की 3 टीमें मौके पर मौजूद। ऋषिकेश के आगे सड़क पर पेड़ गिरने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, राहत काम में अर्धसैनिक बलों की भी ली जा रही है मदद। गढ़वाल में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ वायुसेना के जवान भी आग बुझाने में जुटे, अलकनंदा बांध से विमान के जरिए पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश। आग से चमोली जिले का 70 हेक्टेयर इलाका प्रभावित, जबकि उत्तरकाशी का 42 हेक्टेयर इलाका आग से दहका। टिहरी के 101 हेक्टेयर में फैली आग, 35 गांवों की 45,000 आबादी बुरी तरह प्रभावित। मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में 2 मंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत, रेस्क्यू में हाईटेक कैमरे का हुआ इस्तेमाल। दिल्ली के कापस हेड़ा इलाके में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में विधायक निवास के सामने झुग्गियों में लगी भीषण आग, 500 झुग्गियां जलकर खाक। ग्वालियर में नगर निगम के कबाड़ खाने में आग से अफरा तफरी, आग की वजह से एजी पुल पर लगा भारी जाम। राजस्थान के धौलपुर के पडूरपुरा गांव में एक साथ 3 घरों में लगी आग, आग में 2 भैंस बुरी तरह झुलसे, कीमती सामान भी स्वाहा। लोगों पर फिर से महंगाई की मार, एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, नई दरें शनिवार आधी रात से लागू। आज से 1 रुपये 6 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल प्रति लीटर 2 रुपये 94 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 62 रुपये 19 पैसे, 1 लीटर डीजल के लिए चुकाने होंगे 50 रुपये 95 पैसे। मुंबई में अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए खर्च करने होंगे 66 रुपये 71 पैसे, 56 रुपये 61 पैसे का मिलेगा 1 लीटर डीजल। जबकि कोलकाता में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 65 रुपये 73 पैसे, 1 लीटर डीजल का दाम 52 रुपये 97 पैसे। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में बड़ा खुलासा, आज तक को मिला तीनों बिचौलियों की बातचीत का ऑडियो टेप। इतालवी एजेंसियों ने प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा ब्यौरा, पूर्व एयर चीफ त्यागी के बारे में भी अहम जानकारी। डील के वक्त इटली गए थे त्यागी, कंपनी अफसरों से की थी मीटिंग। ऑगस्टा वेस्टलैंड को 2 बिचौलियों कार्लो गेरोसा और आइडो हैशके के बीच हुई बातचीत में घूस से जुड़े दस्तावेज गायब करने की बात का भी खुलासा। दोनों दलाल हैशके और गेरोसा जांच की बात से फिक्रमंद, ऑगस्टा वेस्टलैंड के पेमेंट के फंसने के डर से परेशान थे दलाल। रिकॉर्डिंग में जांच से चिंतित दलालों ने सबूत को नष्ट करने का किया खुलासा, दलालों को सामान्य तरह से पेश आने की नसीहत। नीतीश को पीएम मटीरियल बताए जाने पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा तंज, कहा 15 साल तक पीएम पद खाली नहीं, मोदी ही बने रहेंगे पीएम।
नीतीश को पीएम मटीरियल बताए जाने पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कसा तंज, कहा 15 साल तक पीएम पद खाली नहीं, मोदी बने रहेंगे पीएम। 15 साल तक वैकेंसी नहीं रहेगा, कितना भी जोग बन जाए, इसलिए पहले वैकेंसी होगा तब न। वैकेंसी है कहाँ अभी? यूपी की कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने भी नीतीश को दिया झटका, कहा मुलायम से बड़ा जनाधार वाला कोई दूसरा नेता नहीं, देश में जिनका जनाधार होगा वही पीएम। इलाहाबाद पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की। यूपी के सीएम अखिलेश ने लखनऊ में आईएएस पार्थ सारथी सेन शर्मा की किताब हम हैं राही प्यार की का विमोचन किया। मौके पर सांसद पत्नी डिंपल भी मौजूद। देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों का एक ही एंट्रेंस टेस्ट, नीट का पहला चरण आज, करीब 6.5 लाख स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम, दूसरा चरण 24 जुलाई को। दिल्ली में आज से नहीं चलेगी डीजल टैक्सी, सिर्फ ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सी को मिलेगी छूट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। ओसी से बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर फिर भूले मर्यादा, मीडिया के सामने अफसरों को मां बहन की गाली दी। मुख दिया जाएगा उनको, वही ऑफिस है। हम लोग छोड़े हुए तब ऐसा करते हैं। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के काफिले की 3 गाड़ियों में टक्कर, हादसे में बाल बची हेमा मालिनी। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने तेज किया प्रचार, कांग्रेस ने आप सरकार के खिलाफ निकाली हल्ला बोल रैली। दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष जयप्रकाश ने नांगलोई में बीजेपी उम्मीदवार अनिल सिन्हा के लिए किया प्रचार, आप सरकार पर वादाखिलाफी का लगाया आरोप। नोएडा में घर नहीं मिलने से नाराज लोगों का बिल्डरों के खिलाफ प्रदर्शन जारी, शनिवार को आम्रपाली, जेपी और सुपरटेक के दफ्तरों के बाहर धरना। बिहार के नालंदा में पानी को लेकर महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन, हाथों में बर्तन लेकर गीत गाते डीएम आवास पर प्रदर्शन। यूपी के सोनभद्र में डीएम ने जारी किया फरमान, चेंबर में मिलने आए अधिकारियों और कर्मचारियों को मोबाइल बाहर जमा कराने के आदेश। राजस्थान के बाड़मेर में 43 डिग्री पहुंचा तापमान, जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में किया बदलाव, दोपहर 12:30 बजे तक ही होगी पढ़ाई। हैदराबाद में पानी को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, खाली बर्तन लेकर जताई नाराजगी। पानी की किल्लत झेल रहे छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर भेजा गया पानी, 60,000 लीटर पानी लेकर पहुंची स्पेशल ट्रेन। दिल्ली की तर्ज पर अब शिमला में भी ऑड इवन नियम लागू करने पर विचार, एनजीटी को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में नगर निगम। ऋषिकेश में गंगा के घटते पानी ने लोगों की बढ़ाई चिंता, पानी कम होने से नहीं चल रहे मोटर बोट, पहले कभी नहीं दिखा ये हाल। ऋतिक कंगना विवाद में मुंबई पुलिस ने कंगना और उनकी बहन रंगोली का दर्ज किया बयान, दोनों से 3.5 घंटे तक पूछताछ। कंगना और रंगोली से मुंबई पुलिस ने डिलीट किए कई ईमेल के बारे में की पूछताछ, दोनों ने कहा हमें कुछ मालूम नहीं। अभिनेत्री विपाशा बसु ने करण सिंह ग्रोवर संग रचाई शादी, मुंबई के एक होटल में बंगाली रीति रिवाज से हुई शादी। शादी में दोनों के परिवार और निजी रिश्तेदारों की दिखी मौजूदगी, बॉलीवुड अभिनेता और विपाशा के पूर्व बॉयफ्रेंड टीनो मारिया भी दिखे। अपनी फिल्म सरबजीत के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंची ऋचा चड्ढा, पत्रकारों से बातचीत में कहा सरबजीत के घर वालों पर जो बीती उसे बयां करना मुश्किल। डेविड वार्नर के आंधी में उड़ा बैंगलोर सनराइजर्स, हैदराबाद ने विराट की टीम को 15 रन से दी शिकस्त। वार्नर की तूफानी पारी की बदौलत हैदराबाद ने रखा था 195 रनों का लक्ष्य, 6 विकेट खोकर 179 रन ही बना सका बैंगलोर। हैदराबाद की जीत में हीरो रहे कप्तान डेविड वार्नर, 50 गेंदों पर 5 छक्के और 9 चौकों की मदद से तूफानी 92 रन बनाए।
हैदराबाद की ओर से विलियमसन की भी आतिशी बल्लेबाजी, 38 गेंदों पर 50 रन बनाए। बैंगलोर की ओर से केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए। डिविलियर्स ने खेली 47 रनों की पारी। कोलकाता को हराकर अंक तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिल्ली डेयरडेविल्स। कोटला में हुए मुकाबले में 27 रन से दर्ज की जीत। दिल्ली ने पहले खेलते हुए कोलकाता के सामने रखा था 187 का लक्ष्य। शाहरुख की पूरी टीम 18.3 ओवर में 159 पर ढे। दिल्ली की ओर से करुण नायर ने बनाए सबसे ज्यादा 68 रन। पहले तूफानी 34 रन और फिर 3 विकेट चटकाने वाले ब्रथवेट बने मैन ऑफ द मैच। कोलकाता की ओर से रॉबिन उथप्पा ने बनाया सबसे ज्यादा 72 रन। सूर्य कुमार यादव ने खेली 21 रन की पारी। आज आईपीएल में सुपर संडे पहले मुकाबले में अपने घर राजकोट में पंजाब से भिड़ेगी गुजरात लायंस। दूसरे मुकाबले में पुणे की मुंबई से भिड़ेगी। इराक की राजधानी बगदाद में आत्मघाती हमले में 19 लोगों की मौत। आत्मघाती हमलावर ने मस्जिद के पास खुद को उड़ाया। इराक की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी शिया मुस्लिम गुट मुक्दा अल सद्र के सदस्यों ने जमकर किया हंगामा। चीन के नानचोंग शहर में चलती बस से गिरी नन्ही मासूम, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं। मां ने बस रुकवाकर सही सलामत गोद में उठा लिया। केन्या में तस्करों से पकड़े गए हाथी दांत और बारहसिंगा के सींगों को आग के हवाले किया गया। नैरोबी के पूरे इलाके में भरा धुआं।